बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रात के बचे हुए चिकन से बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए। जी हाँ, हम रात के बचे हुए चिकन से बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा सभी को बहुत पसंद होता है और अगर आपके घर में आपके बच्चे हैं वो चिकन नहीं खाते या किसी को चिकन नहीं पसंद तो आप उसमें से चिकन निकाल लें, हंडी में से चिकन निकाल लें और बनाएं मज़ेदार सा पिज़्ज़ा। सब्ज़ियां तो हर घर में मौजूद होती हैं। झटपट से ये पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपने मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना है और मेरे साथ बने रहना है ताकि आपसे कोई भी पार्ट स्किप ना हो। और जो मेरे चैनल पर है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये फ्री है। चलें जी, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले एक बाउल लेंगे, इसमें ऐड करेंगे मैदा मैंने ले लिया है 2 कप और इसको मैंने पहले छान लिया था। और अब हम इसमें ऐड करेंगे खमीर, ये हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। साथ में चीनी 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे और नमक इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम। कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून। और अब हम इस डो को गूंदेंगे तो उसके लिए मैंने दूध ले लिया है, नीम गर्म दूध है और ये हमने ले लिया है 1 कप। और दूध हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और सॉफ्ट सी एक डो हम तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं, नीम गर्म पानी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर डो को मैंने अच्छे से गूंद लिया है और अब हम इसका पेड़ा बना लेंगे और इसको राइस होने के लिए तकरीबन 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ऊपर हम कुकिंग ऑयल लगा लेंगे और इसको 30 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अब सर्दी है, इसको आपने थोड़ी सी गर्म जगह पे कवर करना है। यहाँ पर 30 मिनट गुजर चुके हैं और डो अच्छे से राइस हो गई है। इसको पंच लगा के दोबारा से हम गूंद लेंगे ताकि सारी डो इकट्ठी हो जाए। और अब हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। 2 कप डो से हम 2 मज़ेदार पिज़्ज़े तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा पैन ले लिया तो उसको अच्छे से ग्रीस किया था और उसके ऊपर मैंने डो को अच्छे से फैला दिया था। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे केचप को हम अच्छे से फैलाकर डाल देंगे। केचप को मैंने अच्छे से फैला दिया है। तो अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे चीज़, मोज़रेला और चेडर चीज़ हम इस पर ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप घर में होममेड चीज़ बना सकते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर जो चिकन हमारा रात का बचा हुआ था उसके मैंने रेशो कर लिए थे, वो अच्छे से फैला देंगे। और अब हम इसके ऊपर कुछ टमाटर के स्लाइस रख देंगे और कुछ शिमला मिर्च के स्लाइस रख देंगे गोलाई में काट के। और साथ में कुछ प्याज के स्लाइस रख देंगे, वो भी हम गोलाई में काट लेंगे। आप जिस तरह की कटिंग करना चाहें आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑलिव्स थे, वो भी ऐड कर देंगे। अगर आपके पास कॉर्न है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसको जितना अपनी मर्जी जो भी आप चीज़ डालना चाहें डाल सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर मोज़रेला और चेडर चीज़ उन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया तो वो अच्छे से फैला देंगे। और मैं इसको ओवन में रखूँगी 180 डिग्री पर तकरीबन 20 मिनट के लिए। आप अगर इसको पतीले में पकाना चाहें तो पतीले को पहले अच्छे से प्री हीट कर लें ताकि उसमें से धुआं उठना शुरू हो जाए।
यहाँ पर 20 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें जी, बहुत ही डिलीशियस ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। इतना मज़े का ये पिज़्ज़ा है कि इसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए। ज़रूरी तो नहीं कि हम बाज़ार से इतना महंगा पिज़्ज़ा ख़रीद कर खाएं। अगर आपके घर में चिकन मौजूद है तो आप ये वाला पिज़्ज़ा बनाएं और ख़ुद भी खाएं और सबको खिलाएं। इसी तरह मैंने ये दोनों पिज़्ज़े तैयार कर लिए थे और माशाल्लाह ये सभी को बहुत पसंद आए थे। तो अब मैं आपको इसकी कटिंग करके भी दिखा देती हूँ कि कितना सॉफ्ट ये पिज़्ज़ा बना है और माशाल्लाह से बहुत ही डिलीशियस पिज़्ज़ा बना है। माशाल्लाह से ये देखें जी, बहुत डिलीशियस और सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो आज की हमारी रेसिपी यहीं तक थी। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। जज़ाकल्लाहु खैरा।